हेलो दोस्तों, हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। उस क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सप्रेस दिस पॉलिनोमियल एज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन ए, जबकि ए ये मैट्रिक्स दे रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस दिस पॉलिनोमियल एज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन ए वेयर ए इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। तो इस वीडियो में दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 7 के आगे के क्वेश्चन देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आगे 15-16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर कभी ना कभी AKTU में या अन्य यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 कैले हैमिल्टन थ्योरम का है, और आपको पता है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम में बस ये 3 चीज़ें पूछते हैं, ठीक। एक वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, इन्वर्स निकालना, और एक लंबी सी मैट्रिक्स दी है, इसको इवेलुएट कर सकते हैं या लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म्स में पूछ सकते हैं। अगर सेकंड 2x2 की मैट्रिक्स है तो वहाँ लीनियर ही आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा ही नहीं, ठीक है, लास्ट में। और अगर 3x3 का है तो क्वाड्रेटिक और लीनियर आपका बन सकता है, ठीक है। तो इसको इवेलुएट करना, ये अपने आप जो आना होगा अपने आप आएगा, ठीक है। तो एक इसमें क्या होगा कि एक लंबी सी मैट्रिक्स दी है, इसको इवेलुएट करना होगा बिना a पावर 8 a पावर 7 इनको बिना निकाले हम इसको इस b की वैल्यू यानी इस लंबी सी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसी को केवल एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया है लीनियर पॉलिनोमियल, बस आपसे वेरीफाई भी नहीं करवाया, इन्वर्स भी नहीं निकलवाया, ठीक है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन होगा बस यही 4 पॉइंट्स बन सकते हैं। एक तो कैले हैमिल्टन थ्योरम खुद स्टेट एंड प्रूफ पूछ ले, या किसी क्वेश्चन के साथ स्टेटमेंट जोड़ के ये 3 चीज़ें निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है कैले हैमिल्टन थ्योरम में। तो ये इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसी को कहा गया था कि एक इसको रिप्रेजेंट करिए लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। दोनों क्वेश्चन जो हैं उसमें यही पूछा गया है, केवल ये वाला चीज़, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैट्रिक्स ए में इसको लीनियर पॉलिनोमियल इन ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जबकि मैट्रिक्स ए है। तो ए मैट्रिक्स दी है, ए मैट्रिक्स 1 2 -1 3, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलती है, डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैसे होगा, डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर दो, डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर दीजिए और उसका डिटरमिनेंट ले लो। तो 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा और बाकी एज इट इज़, ये आपका 2 और -1 दिस इक्वल टू 0। फिर क्या है, इसको मल्टीप्लाई इस डिटरमिनेंट को हल कर लो तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस 3 और प्लस का 2 आ जाएगा, दिस इक्वल टू 0। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 दिस इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स खुद सेटिस्फाई करती है, मतलब लैम्डा की जगह ए रख सकते हैं। तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i दिस इक्वल टू 0। तो इसी रिजल्ट को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, इसी रिजल्ट को कि इस इतने की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, नल मैट्रिक्स के बराबर। ये नल मैट्रिक्स, क्योंकि इधर मैट्रिक्स है तो इधर भी मैट्रिक्स चाहिए, तो ये नल मैट्रिक्स है जिसको 0 से डिनोट किए हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया, बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि अपनी उस मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगी मैट्रिक्स खुद। तो लैम्डा की जगह ए हो गया, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i दिस इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक लंबी सी मैट्रिक्स दी है, इसको सिंप्लीफाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो बिना a पावर 6 a पावर 5 निकाले हम लोग इसको लीनियर में चेंज कर लेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम है, ये इसको लिखिए, जो लंबी सी मैट्रिक्स इवेलुएट करना है, दिस इक्वल टू ये पॉलिनोमियल लिख लो जो मिला है कैले हैमिल्टन थ्योरम से, है ना। इसको इनटू में लिख लो, ब्रैकेट में। उसके बाद यहाँ इनटू में क्या लिखना है ये आपको पता करना है, ये यहाँ पर इसके साथ इनटू में क्या लिखें वो पता करना है। कैसे पता लगेगा, फर्स्ट टर्म से, केवल फर्स्ट टर्म आप देखिए, ठीक है, यही मेन समझने की बात है। तो फर्स्ट टर्म देखिए, ये आपने लिखा तो अभी a स्क्वायर है, जबकि a पावर 6 चाहिए,
तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a पावर 4 से, तब जाके हमारा फर्स्ट टर्म a पावर 6 आ पाएगा। तो ये पता लग गया, इस यहाँ क्या रखना है, a पावर 4। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके इनके टर्म्स को बैलेंस करिए। तो एक एक टर्म देख लो, ये पहला टर्म क्या है, a पावर 6 जो कि है, दूसरा टर्म क्या है, a पावर -4 a पावर 5, ये भी ऑलरेडी आ गया। ठीक है, ये क्या है, प्लस का 5a पावर 4, 5a पावर 4। अभी आपने प्लस का 5a पावर 4 लिखा है, जबकि है कितना, 8a पावर 4, 8a पावर 4 है। अभी कितना आया, 5a पावर 4। तो बैलेंस करिएगा, जो भी कम ज़्यादा है वो आगे लिखिए। तो प्लस का 3a पावर 4 की और ज़रूरत पड़ेगी, तो 5a पावर 4 प्लस 3a पावर 4 मिला के 8a पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गया, और आगे के टर्म एज इट इज़ उतार लीजिए। तो -12a³ प्लस 14a²। ठीक, उसके बाद a पावर 4 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो 0 के बराबर है नल मैट्रिक्स। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर फिर वही काम करना है, इस यहाँ जो बचेगा तो आप फिर यही वाला ये जो ये पॉलिनोमियल है ना, ये इसको फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा, है ना, इनटू में यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए इसको बैलेंस करना है फर्स्ट टर्म को, तो ये तो आपने ब्रैकेट में लिख लिया। अब पहला टर्म आ जाए या इसके लिए यहाँ इनटू जो भी करना होगा करेंगे, तो इसको तो आपने पहले लिख लिया। अब देखिए ये टर्म आ जाए, है ना, ये टर्म आ जाए पहले वाले से, तो a² है और आपको 3a पावर 4 चाहिए, तो पहली चीज़ तो 3 चाहिए, तो 3 से इंटू किया। अब a वाले को बैलेंस करो, a पावर 4 चाहिए, अभी आपके पास a² केवल है, तो a² और इंटू करें तब जाके ये 3a पावर 4 आएगा। तो देखिए ये वाला बैलेंस हो गया। केवल आपको पहले टर्म को बैलेंस करना होता है, फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या प्लस माइनस करना होगा। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करके देख लो कितने आ रहे हैं। तो ये हुआ आपका 3a पावर 4, ये हुआ, फिर 3 इंटू 4 माइनस का 12a³, ये भी है यहाँ पर -12a³, और ये आ गया आपका 15a² प्लस का, जबकि आपके पास 14a² है ना, 14a² फाइनल होना चाहिए, लेकिन आपका 15a² आ गया यहाँ पर, है ना। इसको मल्टीप्लाई करो तो 15a² आ गया, एक ज़्यादा आ गया, तो उसको घटा दीजिए, -a² कर दो, तो 15a² माइनस a² मिल के 14a² हो जाएगा, क्योंकि इसी को आप आगे बैलेंस कर रहे हो। तो जो भी कम ज़्यादा होगा हम आगे यहाँ पर करेंगे। तो ये तो आपका नल मैट्रिक्स इंटू कोई भी मैट्रिक्स 0 हो जाएगा। फिर 3a² इंटू इसको भी नल मैट्रिक्स लिख दीजिए, फिर माइनस का a² की वैल्यू उठा के यहाँ से रख लीजिए, a² इक्वल टू 4a माइनस 5i, a² की जगह 4a माइनस 5i लिख दिया, तो ये भी 0 हो गया। और ये आपका आ गया -4a प्लस 5i, -4a प्लस 5i। ये क्या है, लीनियर है ना, a की पावर 1 है तो लीनियर कहलाएगा, a पावर 2 यहाँ पर आएगा तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के तरीके से लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल, और किसके टर्म में है, a के टर्म्स में। ये लीनियर पॉलिनोमियल इन a है, लीनियर पॉलिनोमियल इन a। और इसको देखें, ये भी पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो लीनियर पॉलिनोमियल इन a है, लेकिन उसकी डिग्री 6 है, जब सॉरी लीनियर नहीं है ये पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन a ऑफ डिग्री 6 है ना, यहाँ 6 डिग्री का है तो ये डिग्री 6 हो गया। 1 डिग्री का लीनियर कहलाता है, 1 डिग्री को लीनियर बोलते हैं। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन a ऑफ डिग्री 1, 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को लीनियर बोलते हैं, तो विच इज़ लीनियर पॉलिनोमियल इन a। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, है ना। कहा था क्वेश्चन में आपसे, क्या कहा था निकालने के लिए, कि इसको एक्सप्रेस करिए लीनियर पॉलिनोमियल के, इवेल्युएट करने के लिए नहीं कहा है। अगर इवेल्युएट करने के लिए कहते तो हम यहाँ पर a और i की वैल्यू रख के इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ठीक वैसे ही ये भी क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन a, जबकि a ये दिया हुआ है। तो पहला काम ये AKTU में देखिए 2016 में पूछा गया है। तो पहला काम आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स A इज क्या होता है, डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फार्मूला है। तो इसमें क्या कैसे निकलता है, डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर लो और इसको डिटरमिनेंट कर लो। तो डायगोनल से लैम्डा माइनस कर लिया और डिटरमिनेंट निकाल लिया, दिस इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को ओपन करो तो ये हुआ इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस ये, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 और प्लस का 1, दिस इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
और कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी, मतलब लैम्डा की जगह ए लिख सकते हैं। तो बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम वी हैव, लैम्डा की जगह ए रख लीजिए तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i दिस इक्वल टू 0। ठीक है, इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए जो इवेलुएट करना है, जो एक्सप्रेस करना है, वो है क्या टर्म, ये है, इसको एक्सप्रेस करना है। तो इसमें हम लोग बिना ए पावर 5 ए पावर 4 निकाले लीनियर के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, एक्सप्रेस कर लेंगे इसकी हेल्प से। ये जो पॉलिनोमियल मैट्रिक्स पॉलिनोमियल निकला है 0 के बराबर, या मैट्रिक्स इक्वेशन जो निकला है, ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर लेंगे लीनियर के टर्म्स में। तो पहले तो जो एक्सप्रेस करना है उसको लिख लीजिए, ये दिस इक्वल टू। अब पहला काम है, हमने बताया था कि इसको लिख लीजिए, है ना, ये जो पॉलिनोमियल है इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, और फिर यहाँ इनटू में क्या करना है वो ध्यान देना है आपको। इनटू में क्या करें तो पहला टर्म बैलेंस हो जाए, केवल पहला टर्म को ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर है जबकि ए पावर 5 है, तो इसका मतलब ए क्यूब करना पड़ेगा इनटू में, तब जाके ए पावर 5 आएगा। और यहाँ 2 भी है जबकि यहाँ 2 तो है नहीं, तो 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। केवल पहले टर्म को शुरू में ध्यान देना है, ठीक है। तो ये और इनटू में ये लिख लिया। अब बाकी टर्म्स को बैलेंस करिए, ज़रा देखिए क्या आएगा। तो 2 इससे मल्टीप्लाई करो तो 2a पावर 5, तो ठीक है, माइनस का 10a पावर 4 आ जाएगा, माइनस का 10a पावर 4, जबकि है कितना माइनस 3a पावर 4। इसी को आगे एक्सप्रेस करना है, यहाँ तो ज़्यादा आ गया, माइनस 10a पावर 4 आ गया है ना, माइनस 10a पावर 4 कितना ज़्यादा है ना। अगर हम प्लस 7a पावर 4 कर दें तो आपका माइनस 3a पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि इसी को बैलेंस करने चल रहे हैं, ठीक है। तो प्लस का 7a पावर 4 कर दिया तो ये वाला भी बैलेंस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 इंटू 2 14a क्यूब आ गया, ए क्यूब, जबकि यहाँ पर ए क्यूब है ही नहीं है, और यहाँ आ चुका है 14a क्यूब, तो माइनस का 14a क्यूब कर दो तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बचा है, यहाँ तक हो ही चुका था, ये 2 बचे हैं टर्म, इनको आगे लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 4i, ठीक। तो 2a क्यूब इंटू इसकी वैल्यू क्या है 0, इसकी वैल्यू नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स हो गई, प्लस फिर वही काम करना है, यहाँ से आगे के लिए शुरू में हम ये पॉलिनोमियल लिख लेंगे जो यहाँ से मिला था, है ना, ये पॉलिनोमियल लिख लेंगे, और इसके पहले टर्म के, अब बची हुई टर्म का इसके पहले टर्म को ध्यान देना है कि वो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले टर्म को, तो ए स्क्वायर है जबकि ए पावर 4 है, तो ए स्क्वायर इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 7 तो है नहीं जबकि यहाँ 7 आ रहा है, तो 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये पहला टर्म बैलेंस हो जाए, वो चीज़ हम यहाँ पर देख के लिख देते हैं। तो अब ज़रा ब्रैकेट खोलो, देखो कितने बैलेंस हो रहे हैं। तो 7a पावर 4 ये हो गया, फिर माइनस का 7 इंटू 5 माइनस 35a क्यूब, माइनस 35a क्यूब, और ये क्यूब कितना है माइनस का 14 है, और यहाँ तो आपका ज़्यादा आ गया, माइनस का 35 आ गया, तो कितना करना पड़ेगा 21, है ना, प्लस 21a क्यूब कर दें तो आपका माइनस 14 बचेगा, है ना, माइनस का 35a क्यूब और प्लस 21a क्यूब मिला के माइनस का 14a क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ज़्यादा हो गया था, तो ज़्यादा हो गया तो प्लस करके कम कर लीजिए, कितना कम करना है 21a क्यूब, तो आपका ये भी बैलेंस हुआ। इसको देखो 49, 7 इंटू 7 49a स्क्वायर यहाँ है आपके पास, और जबकि ए स्क्वायर हमको केवल प्लस का ए स्क्वायर चाहिए, और आपका प्लस का 49a स्क्वायर आ गया, तो क्या करना पड़ेगा माइनस 48a स्क्वायर कर दें तो माइनस 49a स्क्वायर माइनस 49a स्क्वायर माइनस 48a स्क्वायर घट के a स्क्वायर बचेगा केवल। तो जो भी बैलेंस करने के लिए कम ज़्यादा है वो आगे कर दीजिए, तो आपका a स्क्वायर भी बैलेंस हो गया, माइनस 4i बचा है तो माइनस 4i कर लीजिए। फिर a क्यूब 2a क्यूब इंटू नल मैट्रिक्स 0 हो गया, फिर 7a स्क्वायर, यहाँ भी ये भी नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, इंटू नल मैट्रिक्स प्लस, अब फिर बैलेंस करना है इसका पहला टर्म, तो आप शुरू में ये पॉलिनोमियल, हर बार शुरू में ये पॉलिनोमियल लिख देते हैं, पॉलिनोमियल ये जो कैले हैमिल्टन थ्योरम वाला है, पॉलिनोमियल लिख लिया। उसके बाद अब इस टर्म को बैलेंस करना है, इस टर्म को इसके पहले टर्म से। तो देखिए यहाँ a क्यूब है जबकि a स्क्वायर अभी आपके पास है, तो a इंटू करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 21 है, यहाँ क्या है कुछ नहीं है, ठीक है 1 है, तो आप यहाँ 21 करोगे तब जाके पहला टर्म बैलेंस हो जाएगा। तो ये यहाँ क्या इंटू करें वो इसके पहले टर्म से क्लियर हो जाता है। तो आप ज़रा ब्रैकेट खोल के देख लो, तो 21a क्यूब आ गया, फिर माइनस का
21 इंटू 5 105 ए स्क्वायर माइनस 105 ए स्क्वायर 105 ए स्क्वायर, जबकि माइनस का 48 चाहिए। ये तो ज़्यादा आ गया, तो प्लस करके बैलेंस कर लो। तो माइनस 105 कितना बैलेंस करना होगा, तो माइनस 105 से 48 घटा दो तो 57 ए स्क्वायर आपको प्लस करना पड़ेगा। यहाँ तो ज़्यादा आ गया, माइनस 105 चाहिए केवल माइनस 48, तो कितना और चाहिए 57 ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक माइनस 105 और प्लस 57 मिला दोगे तो माइनस का 48 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको देखो 21 इंटू 7, तो 7 और 7 कम 7 7 14 147 ए है, जबकि यहाँ ए है ही नहीं है, तो माइनस का 147 कर दीजिए तो वो प्लस 147 ए और माइनस 147 ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए है ही नहीं है। तो जो भी बैलेंस करना होगा आगे प्लस माइनस करेंगे। अब क्या बचा, यहाँ तक हो चुका है, माइनस का 4i आया तो 4i इंटू में कर लो, तो ये हो गया और ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 रखिए तो ये हो जाएगा 21a इंटू 0, ये भी 0 हो गया, प्लस 57 ए स्क्वायर माइनस 47a माइनस 4i। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के रख लो तो कितना हो जाएगा 5a माइनस 7i। ए स्क्वायर की जगह 5a माइनस 7i लिख सकते हैं, बाकी ये सब तो 0 हो गया, तो 57 5a स्क्वायर की जगह 5a माइनस 7i, फिर माइनस 147a माइनस 4i। तो मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ 7 इंटू 5 35 की 5 और 25 और प्लस 3 28 आ गया। ये मल्टीप्लाई करो 57 इंटू 5 तो 285 आ गया ए, माइनस 57 इंटू 7 57 और 7 35 35 4 39, तो 399 आई आ गया है ना, माइनस 147 ए ये लिखा है और माइनस 4i। तो ए वाले टर्म इकट्ठा कर लो, 285 से 147 घटा लो, कितना आया यहाँ पर 15 माइनस 7 8 आ गया, यहाँ क्या हुआ 7 माइनस 4 3 आ गया, और ये 2 माइनस 1 1 आ गया है ना, तो ये बैलेंस हो गया। 499 माइनस 4i, ये दोनों सेम साइन है, जुड़ गए तो 403i हो गया। तो अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ए के टर्म्स में लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक जो लंबी सी मैट्रिक्स दिए थे इसको कहते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो विच इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, किसके टर्म्स में है पॉलिनोमियल, ए के टर्म्स में है। सो विच इज़ लीनियर पॉलिनोमियल इन ए, है ना, फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल लीनियर कहलाता है। तो ए पावर 1 तक आ गया तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।